हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोविंग स्पिरिट। आज हम आपको अपने साथ पचमढ़ी से सांची और उदयगिरी केव्स विदिशा लेकर के चलते हैं। हम सभी ने अपनी हिस्ट्री बुक्स में सांची की ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स तो देखी हैं। आज चलिए सांची को उसके असली रंग में देखते हैं। और उदयगिरी केव्स की तो क्या बात है, क्या बताएं, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। और हमें लगता है, हमें अच्छा भी लगता है रूइंस और केव्स में जाना, तो हमने बहुत ही इंजॉय किया। आप यहाँ आइए तो ये ध्यान रखिए कि एक तो विंटर में आइए, और विंटर में भी या तो मॉर्निंग में आ जाइए या थोड़ा लेट इवनिंग में आइए, क्योंकि दिन में बहुत गर्म हो जाता है। हम सांची में करीब 4 बजे के करीब थे एंड इट वाज वेरी हॉट, बट बाय द टाइम वी केम टू उदयगिरी केव्स 5 साढ़े 5 बज गए थे एंड इट वाज वेरी प्लेजेंट। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आज हम पचमढ़ी से निकल के थोड़ी देर में सांची और उदयगिरी केव्स के लिए निकलने वाले हैं, तो वो तो आप हमारे साथ देखेंगे ही। उसके पहले देखिए कि आज बंदरों ने यहाँ क्या उत्पात किया। ऑल सेट टू गो। ये देखिए हमारे डेडिकेटेड ड्राइवर साहब सफाई कर रहे हैं, और आज सवेरे बंदर इनका एरियल तोड़ गए खेल करके। कल बंदरों ने हमारा सारा कार में घुस के खाने का सामान खा लिया, बिस्किट, नमकीन, पीनट्स, अंगूर की तो बोतल ही ले गए हमारी, अंगूर सब खा के। और क्योंकि हमारे ड्राइवर साहब ने खिड़की खुली छोड़ दी थी। ये हम लोग अब पचमढ़ी से निकल रहे हैं। एक टोल गेट आ रहा है सामने, जिसमें 50 रुपया एंट्री का, एक बार एंट्री का लेते हैं, जो हमने परसों दिया था, सभी गाड़ी से लेते हैं। और अगर हम बीच में फिर अगर निकल जाएंगे तो हम आना पड़ेगा, तो फिर 50 देना होगा पर एंट्री है। तो कल तो हम निकले नहीं। लेफ्ट से निकालो भाई। ये हम आउट हो गए पचमढ़ी से, और आज की हमारी ड्राइव शुरू हो गई। हमने 9 बजे निकलना था, अब बज गया है, मुझे लगता है 11 बज रहा है। 12, 1, 2, 3, 4 साढ़े 4 तक हम पहुँचेंगे। पचमढ़ी से सांची के लिए निकल चुके हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइव। पचमढ़ी से सांची इज़ अबाउट 200 किलोमीटर, तो हमें शायद 5 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। और भोपाल से सांची इज़ ओनली 48 किलोमीटर्स। So Sanchi is a religious place with historical and archaeological significance. There are a lot of things to see, lot of temples and monasteries, and of course Buddhist stupas. तो हम सांची पहुंच गए, और 4 घंटे की ड्राइव थी। 4 घंटा लगा हमें यहाँ पहुँचने में। और बचपन से हम सब लोग पढ़ते आ रहे हैं सांची और यहाँ के स्तूप, तो इतने साल बाद हमें यहाँ आने का मौका मिला है और देखने का। लीजिए, हम सांची पहुँच गए। फेमस फॉर बुद्धिस्ट स्तूपास, विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया, एंड यू कैन सी दिस ऑन आवर 200 रुपीज़ नोट। स्तूपास आर एक्चुअली बिग हेमिस्फेरिकल डोम होते हैं, जो बुद्धा के रेलिक्स रखने के लिए बनाए गए थे। यहाँ वैसे कई स्तूपास हैं, लेकिन इस फोटो में जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द मेन स्तूपा, नोन एज स्तूपा नंबर 1 ऑल्सो, विच वॉज बिल्ट इन 3rd century BC बाय सम्राट अशोक। तब ये उतना बड़ा नहीं था, छोटा था, मेनली मेड ऑफ ब्रिक एंड मड। लेकिन अब जो चारों तरफ रेलिंग और गेटवेज देखे जा रहे हैं, दीज वर एडेड इन 1st century BC। सो इट्स एक्चुअली बिग कॉम्प्लेक्स। मेनली मेन स्तूप तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे स्तूपास एंड रूइंस ऑफ मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स देखे जा सकते हैं। जैसे छोटे स्तूप हैं जो उनके जो डिसाइपल वगैरह थे उनके हैं, और ये है मेन स्तूप। स्तूप वो जगह है जहाँ उनके रेलिक्स रखे गए हैं, तो यहाँ उनकी अस्थियाँ रखी गई थी। वो तो अंदर हैं और वहाँ नहीं जा सकते। मेन स्तूप के चारों तरफ 4 दिशाओं में 4 गेटवेज हैं, विच वर एडेड इन 1st century BC। उन पर बहुत ही सुंदर कार्विंग है, जहाँ पे बुद्धा की लाइफ के रिलीजियस और हिस्टोरिक सीन दिखाए गए हैं। एंड बुद्धा इज डिपिक्टेड इन सिम्बॉलिक फॉर्म by a wheel or an empty throne
a pair of footprint or a horse without a rider. ये है the main one. इनफैक्ट इस डोर पे जो जितनी भी इस पे इन्होंने सब कहानी, जातक कथाएं और जब वो बुद्धा पैदा हुए थे, घर छोड़ के गए, वो सारी पूरी कहानियाँ इस पे इन्होंने डिपिक्ट की हुई हैं। चारों गेट पे चारों तरफ गेटवे से अंदर घुसते हैं तो ये चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है और फिर सीढ़ी है जिससे कि आप ऊपर जाके परिक्रमा कर सकते हैं। बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में 1st सेंचुरी AD से ही दिखाया गया है और इनफैक्ट बुद्धा की बहुत सुंदर ध्यान मुद्रा में ये एक प्रतिमा है विच इज़ फ्रॉम 5th सेंचुरी AD। इसी कॉम्प्लेक्स में एक हिंदू मंदिर भी है जो 5th सेंचुरी का है, गुप्ता पीरियड के समय का है। इसमें अब कोई पूजा नहीं होती है और गेट से देख भी सकते हैं, अंदर कोई प्रतिमा भी नहीं है। दिस इज अशोका's फेमस हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथिक स्टोन पिलर जो कि एक लोकल जमींदार ने तोड़वा दिया था। तो बेस तो अभी भी अपनी ओरिजिनल जगह पर है, उसके दो टुकड़े यहाँ एक शेड के नीचे रखे हैं। इस पर एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोका ने वार्निंग दी है उन मॉन्क्स और नन्स को कि अगर वो समुदाय में भेद करेंगे तो दे विल बी एक्सपेल्ड। मोनेस्ट्री है, यहाँ आप देख सकते हैं एक मोनेस्ट्री है विच इज़ इन रूइंस और यहाँ पर ऐसी और भी कई सारी मोनेस्ट्रीज हैं और असेंबली हॉल हैं जिनको चैत्या कहा जाता है और उनके स्टोन्स एक तरफ लगा दिए गए हैं और सम ऑफ दीज स्टोन्स हैव ब्यूटीफुल डिटेल कार्विंग ऑन देम, ऐसे इस पर जैसे आप देख सकते हैं। इन सांची you will find sculptural wealth from 3rd century BC till 12th century AD. And imagine, all this was forgotten after 13th century. It was rediscovered in 1818 by General Taylor, half buried but well preserved, क्योंकि ये पेड़ों और झाड़ियों के में छुप गया था और इसलिए ये मुगलों से बच गया था। फिर 1912 में डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी सर जॉन मार्शल ऑर्डर द रिस्टोरेशन वर्क हियर। In 1989, this was declared a UNESCO World Heritage Site. Now it is taken care by Archaeological Survey of India, a very well preserved and maintained complex. शाम होते होते हम उदयगिरी केव्स पहुंच गए, which is 16 किलोमीटर from सांची और भोपाल यहाँ से 60 किलोमीटर है। These caves are quite spectacular. ये अर्ली 5th सेंचुरी की 20 रॉक कट केव्स हैं जिसमें से 19 हिंदू केव्स हैं और एक जैन केव है एंड दे कंटेन सम ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग हिंदू। ये हम पाथ के साथ चल रहे हैं, साथ साथ में ये है यहाँ का छोटा सा गांव उदयगिरी। बहुत कम लोग आते हैं, इनफैक्ट शाम को हम आए तो बस हम 2 ही लोग थे। हाँ, हमारा साथ देने के लिए कुछ कुत्ते और बंदर ज़रूर थे जो हमारी तरह इस जगह को एंजॉय कर रहे थे। इन केव्स और कार्विंग को देखकर वी वर सो एक्साइटेड, आई वॉज लिटरली जंपिंग फ्रॉम वन केव टू अनदर केव, वन रॉक टू अनदर रॉक, जैसे इसकी डिस्कवरी हमने ही की है, हम ही यहाँ के कोलंबस हैं। यहाँ केव्स के पास ब्राह्मी लिपि में एक इंस्क्रिप्शन है जिसपे लिखा है चंद्रगुप्त सेकंड दुनिया जीतने निकले थे एंड दैट इज़ द ओनली रिटन प्रूफ ऑफ हिज विजय यात्रा। चलिए यहाँ सीढ़ी से चल के देखते हैं इस केव में कुछ नज़र आता है क्या। तो इस तरह की सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ आए तो हमने देखा कि ये ग्रिल वाला डोर है जो कि बंद है और अंदर इट वाज सो डार्क कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केव्स यहाँ पर ऐसे ही बंद हैं और अंदर बहुत अंधेरा है कि नज़र नहीं आता है। एक केव को यहाँ पे तवा केव कहते हैं, वो जो सामने देख सकते हैं, क्योंकि टॉप फ्लैट पैन के जैसा है। और गार्ड ने भी बताया कि बहुत सारी केव्स बंद हैं, कुछ ही खुली हैं और मोस्ट ऑफ देम आर इसी एरिया में या नीचे ही हैं, ऊपर कोई केव्स नहीं है। ऊपर आप जाइएगा तो दैट इज़ ओनली व्यू पॉइंट देयर। This is cave number 5, which is very famous, in which you can see Vishnu ji in Varaha avatar saving Bhudevi. So कहा जाता है कि दानव हिरण्याक्ष भूदेवी या पृथ्वी को लेकर के गहरे पानी में चला गया था, तब विष्णु जी
वराह अवतार में आकर के भूदेवी को दानव से बचाए थे और उन्हें पानी से निकाल के उन्होंने ब्रह्मांड में उनकी जगह पर स्थापित किया था। ये फीमेल फिगर जो वराह के मुंह में दिख रही है, दैट इज भूदेवी। और बैक वॉल में यू कैन सी कार्विंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वर्शिपर। इट इज स्टिल सो वेल प्रिजर्व्ड। In cave number 13, another notable sculpture is 8.6 meter long image of Vishnu lying on Shesha. केव नंबर 6 के सामने बहुत ही सुंदर एक गणेश जी की प्रतिमा देखी जा सकती है। यहाँ एक कमरा है लेकिन अंदर बहुत ही अंधेरा था। जाली के थ्रू देखने की कोशिश की, उसमें एक्चुअली एक शिवलिंग है जो नज़र नहीं आता है और सामने बहुत ही सुंदर कार्विंग है। यहाँ पर ये एक द्वारपाल दिखाया गया है, नरसिंह, और ये महिषासुर का वध करते हुए, महिषासुर मर्दिनी, उनका वध करते हुए देवी जी। इसको वीणा केव कहते हैं। थोड़ा गेट पे काम है लेकिन सबसे सुंदर चीज़ तो इसके अंदर है, एक मुखी शिवलिंग। वीणा केव में ये जो एक मुखी शिवलिंग है, ऐसा शिवलिंग हमने कहीं नहीं देखा जिसमें शिवलिंग पर शंकर जी के मुख की प्रतिमा है। नेक्स्ट टू दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल 5th century इमेज ऑफ कार्तिकेय। कहते हैं भगवान नरसिंह की सबसे पुरानी प्रतिमा है। फिर इन प्रतिमाओं को देखते देखते फिर धीरे धीरे हम लोग ऊपर चलते गए और हम एकदम केव के टॉप पर आ गए एंड वी हैड अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ उदयगिरी फ्रॉम देयर। सो हमने यहाँ से उदयगिरी का व्यू एंजॉय किया। तब तक हमने देखा कि अब तो सनसेट भी होने लगा है। फिर हम थोड़ी देर वहीं पर रुक गए कि हम यहीं से यहाँ का सनसेट एंजॉय करते हैं, और बहुत ही अच्छा सनसेट देखा और उसके बाद फिर हम नीचे गए। नीचे आके हम केव नंबर 19 में आए जो कि बंद हो चुकी थी तब तक, लेकिन गार्ड ने आके हमारे लिए खोला इसको अमृत केव कहते हैं क्योंकि गेट के ऊपर सुर और असुर के बीच जो समुद्र मंथन हुआ था उसका दृश्य दर्शाया गया है। इसमें थोड़ा सा वो काफ़ी साफ नज़र आ रहा है। ये मंदिर एक्चुअली में शिव को समर्पित है। अंदर 2 शिवलिंग हैं और एक नंदी की प्रतिमा है, लेकिन अंदर बहुत ही अंधेरा था तो बहुत साफ नज़र नहीं आ रहा था। अंदर ही एक ये कॉलम है जिस पर एक इंस्क्रिप्शन है ब्राह्मी और नागरी स्क्रिप्ट में। ये अमृत केव एक्चुअली एकदम एंट्रेंस पर ही है, जहाँ से टिकट खरीदते हैं उसके पास ही है ये। लेकिन जब हम यहाँ आए थे तो हमने कहा पहले हम बाकी सारी केव्स देख लें अंधेरा होने के पहले, फिर इसको हम नीचे आकर के देखेंगे। इसके गेट पर सामने एंट्रेंस पे एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, लेकिन खंडित प्रतिमा है तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये किसकी प्रतिमा है। फिर अब अंधेरा होने लगा था और मॉन्यूमेंट भी बंद होने का टाइम हो गया था और हमने अभी होटल बुक नहीं किया था, तो यहाँ हम MP टूरिज्म के होटल में ठहरने जा रहे हैं जो जंगल में है। सो लेट्स सी हमें कमरा मिलता है कि नहीं। तो आज रात हम रुकने जा रहे हैं उदयगिरी जंगल रिसोर्ट। तो देखिए जंगल में से ही जा रहे हैं हम। सांची से सीधे केव्स में चले गए जो कि बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत मज़ा आया। और अब 6:30 बजने लगा है, ऑलमोस्ट अंधेरा हो रहा है। हम होटल जा रहे हैं। अभी कितना और अंदर जाना है ये नहीं पता चल रहा है। यहाँ लोग नेचर वॉक करने के लिए आते हैं। हम रिसोर्ट पहुँचे तो अंधेरा हो गया था, लाइट भी जल चुकी थी, और जैसे ही हम गाड़ी से उतरे वी वर वेलकम बाय पीकॉक्स। तो उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको विदिशा और एक आइलैंड रिसोर्ट दिखाएंगे। और आज तो आपसे यही कहूँगी कि आप सब स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, वेयर मास्क, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। और जाते जाते आपको इस मधुर गीत के साथ छोड़े जाती हूँ। एंजॉय कीजिए। कभी तो ढलेंगे, कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है। नए फूल कल डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो